गुड आफ्टरनून। मैं दिवेश सर आप लोगों के सामने अगला सीरीज का पार्ट नंबर नंबर 5 यानी कि आपका हो जाएगा। चैप्टर का नाम आपका है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस चैप्टर को आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, इस बटन को दबाएं, रेड रहेगा। अगर आपका काला हो जाएगा समझे आप सब्सक्राइब कर दिए। ये उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन इसको दबाइए और ये लाइक बटन को दबाइए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को कीजिएगा ताकि हम लोग को एनर्जेटिक हो जाते हैं। सब्सक्राइब करने है तो आप देखिए तो एनर्जेटिक होते हैं। चलिए तो हम लोग अब अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग को जो करना है देखते हैं। चलिए आज का चैप्टर हो गया आई हैव ए ड्रीम तो हो गया हम लोग का आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। चलिए हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक मिनट कहाँ गए देखिए, एक मिनट। इंडियन थ्रो चलिए देखते हैं। तो मैं दिवेश सर आज मैं आपके लिए अगला पार्ट ऑब्जेक्टिव का लेकर आया हूं। आपका जो अगला पार्ट है पदभाग का, मैंने गद्यभाग का करवा दिया है। आज मैं पदभाग का कराने जा रहा हूं। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को वो दबाएंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं, देखिए इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन यहाँ पर है लाल सा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल बटन है, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे इसको लाइक कीजिएगा और ये शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा ये बेल आइकन, जैसे ये सब्सक्राइब बटन हो गया आपका सब्सक्राइब, ये आपका लाल रहेगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इस पर आप बेल आइकन को दबाइएगा तो ऑल आएगा, तो किसी भी ऑल कर दीजिएगा तो आपका जितना नोटिफिकेशन सब आएगा। लाइक कर दीजिएगा, ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे आपका नेक्स्ट भाग आपका देखते हैं। 50 तक मैंने करा चुका हूँ और आज मैं 51 से करवाने जा रहा हूँ इसका पदभाग का। गद्य का तो हो गया है पूरा 111 क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑब्जेक्टिव का। आज मैं इसका पूरे 102 तक करवाने जा रहा हूँ। 50 तक आपका हो गया था, आज सब 51 से। आज 51 से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, भूषण के काव्य में कई भाषाओं के शब्द प्रयोग हुए हैं। कौन कौन सा भाषा है? तो अरबी है आपका, तुर्की है आपका, अरबी है, तुर्की है और फारसी है। ये ऑप्शन नंबर का अरबी, फारसी, तुर्की जो भी बोलिए। चलिए अगला है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल यानी कि जयशंकर प्रसाद मिलने पर है ना, थोड़ा सा नहीं मिलने पर लोग अपने आप में अथी करते, इसलिए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ख। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर है ना 1889 में। चलिए और क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 54 यानी 54। इसमें बोल रहा है 54 में जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1937 को। 15 नवंबर 1937 को। प्रसाद की कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं किस संग्रह से छपी है? तो किसमें छपा हुआ था? तो चित्राधार प्रथम संग्रह। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? छायावाद के। किसके हैं? छायावाद के। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु पर। कब हो जाता है? पुत्र की मृत्यु पर।
ऑप्शन नंबर खा। चलिए 57 तक हो गया, 58 देखते हैं हम लोग। 58 सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग है। कौन सी है भाई? तो पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर खा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर का 15 फरवरी 1948 को। चलिए 161 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान की किस घटना में मृत्यु हुई थी? तो कार दुर्घटना से। किस में हुआ था? तो कार दुर्घटना में। चलिए 61 तक हो गया। हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। क्वेश्चन नंबर 62 सुभद्रा कुमारी चौहान ने कब से काव्य रचना शुरू की? यानी छात्र जीवन से। कब से कर दिए थे? छात्र जीवन से ही रचना शुरू कर दिए थे। मुकुल काव्य कृति पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया था? तो शेखसरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर का शेखसरिया पुरस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी? तो किसकी थी? राष्ट्रीय भाव धारा का। किसकी थी? राष्ट्रीय भाव धारा का। आगे शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को। 13 जनवरी 1911 को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? इनका कब हुआ था? 1993 में। ऑप्शन नंबर का। रूपाम, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ आदि पत्रिकाओं का शमशेर जी ने क्या किया है? तो क्या किया है? संपादन किया। ऑप्शन नंबर का। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? तो कौन किए थे? शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। उषा के कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए 70 से अब लोग देखते हैं फिर। चलिए 70 क्वेश्चन नंबर शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि। कवियों के कवि। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? निधन इनका हुआ था 11 सितंबर 1964 को। 11 सितंबर 1964 को। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 से देखते हैं। 74 से नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में किस रूप में कार्य किए? तो किस रूप में कार्य किए थे? पत्रकार के रूप में। किसके रूप में? पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध किस काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं? मुक्तिबोध तो किसके हैं? तो भाई तो तार सप्तक के। किसके हैं? तार सप्तक के। ऑप्शन नंबर का 76 रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है? 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ है? 30 दिसंबर 1990 को। 30 दिसंबर 1990 को। चलिए 78 से देखते हैं। 78 से आपका हो जाएगा दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय को किस रूप में शामिल किया गया? कवि के रूप में। किसके रूप में? कवि के रूप। ऑप्शन नंबर का। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जिसके कवि कौन थे? रघुवीर सहाय थे। अधिनायक कौन थे? रघुवीर सहाय। पाठ्य पुस्तक रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? तो व्यंग प्रधान कविता। कैसा है? व्यंग प्रधान कविता। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के। चलिए 81 तक हो गया। 82 से चलिए 82 रघुवीर सहाय जी ने विश्व साहित्य की किस विद्या का हिंदी में अनुवाद कार्य किया था? तो किस कार्य का किया था? नाटक एवं कथा साहित्य का, है ना।
तो किस विधा था? नाटक एवं कथा साहित्य का। ऑप्शन नंबर का, नाटक एवं कथा साहित्य का। न प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका? कर्म का। 83 यानी कर्म का। गा ऑप्शन। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को। जून 1994 से जून 1996 ईस्वी तक विनोद कुमार शुक्ल कहाँ अतिथि साहित्यकार रहे? तो कहाँ रहते? निराला सृजन पीठ में। निराला सृजन पीठ में। चलिए 85 तक हो गया। 86 में बोल रहा है विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला? 1997 में। कब मिला? 1997। ऑप्शन नंबर का। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि हैं तो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया आदमी की तरह विनोद कुमार शुक्ल की कैसी कृतियां हैं? काव्य कृतियां। कैसी है? काव्य कृतियां। चलिए आगे। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर मणि कौल जी ने फिल्म का निर्माण किया? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। चलिए आगे देखते हैं। 90 से 90 में क्या बोला? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को। हार जीत शीर्षक कविता के कवि हैं। हार जीत शीर्षक कविता के अशोक वाजपेयी। किस? कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ है? कहाँ है अशोक वाजपेयी का जन्म? कहाँ है? बताओ। दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर का। अशोक वाजपेयी मूल निवास कहाँ है? मूल निवास कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर का सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर का सागर मध्य प्रदेश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 94। अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी कौन थे? परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर का। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? पत्थरगामा गोड्डा झारखंड। पत्थरनामा गोड्डा झारखंड। चलिए आगे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं तो कौन है? ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर का। ज्ञानेंद्र पति जी कविता लेखन की ओर कब प्रवृत्त हुए? तो नौकरी छोड़ने के बाद। ऑप्शन नंबर का। नौकरी छोड़ने के बाद। चलिए 98 तक हो गया। हम लोग चलते हैं 99। 99 में क्या हो गया? 2006 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति जी को कौन पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर का। पहल पुरस्कार। कौन था? पहल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर का। ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? तो कब हुए थे? 20वीं सदी के 6ठे दशक में। 20वीं सदी के 6ठे दशक में। ऑप्शन नंबर का। चलिए एक और क्वेश्चन और आपका है। लास्ट क्वेश्चन आज का है। बोला ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो एक सजग रचनाकार है। कैसा है? एक सजग रचनाकार। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगला फिर आपको अब सारांश हर चैप्टर का लेके आऊँगा बारी से बारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।